हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या हैं उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। जिन लोगों का इस टाइम टोटली नो कॉन्टैक्ट चल रहा है उनकी रीडिंग है आज, ठीक है। जिन लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही, स्पेशली उनके लिए है। लाइक आपका ब्रेकअप है, सेपरेशन चल रहा है, किसी तरह से आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है, तो आप उस पर्सन के लिए रीडिंग को देखेंगे। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज़ के साथ अलाइन करिएगा। एंड इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। जो लोग यहाँ पे चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, अगेन बोलूँगी, ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, आप लोगों की पर्सनल नहीं है। सो आपने इसको पर्सनल की तरह जो है ना वो बिल्कुल नहीं लेना। लेट्स ही जान लेते हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है उनके पर्सन उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव यू आर सो स्मार्ट, योर इंटेलेक्ट रियली टर्न्स मी ऑन, यू आर सो स्मार्ट एंड आई रियली एंजॉय योर कन्वर्सेशन, यू आर माई सोलमेट। ये इंसान जो भी है ना इस टाइम डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो भी इनकी कन्वर्सेशन रही है ना, इनको लगता है कि बड़ी अच्छी रही है, तो वो काफ़ी इन्होंने इन्जॉय किया उस चीज़ को। ये पर्सन इस टाइम जो है ना कहीं अपने माइंड में रिवाइंड कर रहे हैं। बट इस इंसान को लगता है कि आप लोग जो हो ना इस इंसान के सोलमेट हो, आप लोग एक दूसरे से बिलोंग करते हो। चाहे कहीं पे भी ये पर्सन चले जाए तो डेफिनेटली इस इंसान को लगता है कहीं ना कहीं डेस्टाइन्ड आपका कनेक्शन है एंड यू फील लाइक होम। बीइंग विद यू रिमाइंड्स मी ऑफ सिंपलर टाइम्स, यू ब्रिंग मी सो मच हैप्पीनेस एंड पीस। आपसे नो कॉन्टैक्ट और आपसे दूर जाने के बाद, सेपरेशन के बाद, इस इंसान को जो है ना ये चीज़ें महसूस हो रही हैं कि आप इस पर्सन के लिए एक बहुत पीसफुल पर्सन हो, या फिर इस इंसान का पीस आप लोगों से कनेक्टेड है। आप इस इंसान को ऐसे फील होता है आपके साथ जैसे रहे हैं ना, तब से इस पर्सन को ऐसे लग रहा है, दूर जाने के बाद फील हुआ है कि आप इस पर्सन के पास थे तो इनको लगता था जैसे ये पर्सन बहुत पीसफुल सिचुएशन में है, बहुत प्रोटेक्टेड खुद को फील करते हैं। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी याद दिला रही हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपसे जो भी इनकी बातचीत रही है, ये पर्सन उस कन्वर्सेशन को जो है ना बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि आप लोग जो हो ना ऐसा लाइक आपके पास ना एक ऐसा कोई, आप इस चीज़ को कह लोगे टैलेंट है, या फिर आपके अंदर एक ऐसी बात है कि आप लोग बड़े अच्छे से जो है ना या तो वर्ड्स को चूज़ करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपके साथ इस इंसान को बात करके बड़ी खुशी महसूस होती रही है, या बातचीत जो भी हुई है आपकी इस पर्सन के साथ, वो इस पर्सन के लिए फ़ील हो रहा है इनको काफ़ी अच्छा टाइम रहा है। तो ये उस टाइम को काफ़ी इन्होंने इन्जॉय किया है, और अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ कन्वर्सेशन करके चाहते हैं कि अपने टाइम को जो है वो इन्जॉय करें। आपके साथ बातचीत करना इस इंसान को डेफिनेटली काफ़ी एक तरह से बूस्ट करता रहा है, या फिर इनको फील हो रहा है कि आप लोग जो हो ना इस पर्सन को काफ़ी खुश कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा कुछ स्पेशल आप लोगों ने कुछ किया इस इंसान के साथ, चाहे नॉर्मल भी आप लोग इस इंसान के साथ कनेक्ट रहे हो, बातचीत में रहे हो ना, तो वो भी चीज़ें इस इंसान को फील हुई हैं कि बड़ा सिंपल टाइम आपके साथ गुजरा है, लेकिन उसके अंदर एक वर्थ था उस टाइम का। तो वो वर्थ क्या थी, वो इस इंसान को अब आपसे दूर होने के बाद, नो कॉन्टैक्ट के बाद जो है ना वो काफ़ी हद तक फील हो रही है। यस, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप इस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून लेकर आ सकते हो, जो शायद अभी नहीं है, लेकिन आपके साथ रहते हुए फील हो रहा था, बट दूर जाने के बाद ज़्यादा इन चीज़ों को इन्होंने फील किया। बट ये आपका कहीं ना कहीं, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, ये फील करते हैं आप इनके सोलमेट हो, और ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हुए हो। We have it so nervous. You make me nervous even just thinking about you. I get nervous. I am not sure what to say or how to act around you. कुछ ना कुछ लग रहा है यहाँ पे, ये पर्सन अभी नर्वस हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या तो हो सकता है ये इंसान आपके आसपास कहीं होते हैं तो इनको समझ नहीं आती है आपसे बात कैसे करें। अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में चल रहे हैं, आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और सोचते हुए इस इंसान को नर्वसनेस होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रॉन्गली जो है ना ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन एक नर्वसनेस है कि बात किस तरह से अब करनी है। यस,
बिकॉज़ ये पर्सन जो है ना, इनको समझ ही नहीं आती कि ये आपसे, आपके अगर इंटरेक्शन हो रहा है ना आपका, अगर आप मिलते हो डेली बेसिस पे या समटाइम्स कहीं ना कहीं आप लोगों की एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन हो जाता है, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना, इनको समझ ही नहीं आती, कि श्योर नहीं हो पा रहे कि आपसे क्या कहें, कैसे कहें और कैसे एक्ट करें, ये नहीं समझ आ रही। कुछ लोग डेफिनेटली आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ये इस टाइम अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बातचीत करें कैसे। क्योंकि ये इंसान जैसे होता है ना, एक इंसान नर्वस हो जाता है, पैनिक कर जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, माइंड में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे। वो चीज़ इस इंसान के साथ चल रही है। एंड इट इज़ ट्रू, कुछ लोगों को लगता है शायद आप लोग किसी और को डेट कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में भी कोई और आ गया। तो ये पर्सन जो है ना, वो डेफिनेटली इस टाइम इस चीज़ के बारे में मेक श्योर करना चाहते हैं आप लोगों से, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये सच है, क्या आप किसी और को डेट कर रहे हो सकता है इस इंसान को कहीं ना कहीं फील हुआ है, या फिर इन्होंने किसी से सुना है। यस, या तो आप लोग अभी डेट कर रहे हो, या फिर कुछ लोग डेट कर रहे थे। वी हैव इट्स अ रन अवे। ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली दूर चले जाना चाहते हैं, कहीं जहाँ पे आप दोनों हो और आप दोनों के सिवा कोई भी ना हो। बिकॉज कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो है ना, वो अकेले में कुछ टाइम, कुछ समय बिताना चाहते हैं। लॉस्ट, बिकॉज ये इंसान जो है ना, इस टाइम टोटली अपनी लाइफ में इनको समझ ही नहीं आ रही चल क्या रहा है, क्योंकि ये खो चुके हैं आप लोगों के बिना। ये पर्सन ना अपनी सेंसेस में नहीं है, या आपके बिना इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यस, और इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये इंसान आप लोगों के बारे में जो है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत कंसर्न है, और आप ही के साथ जो है ना, वो दूर कहीं दुनिया से दूर किसी एक बहुत ही लाइक रिलैक्स और बहुत ही पीसफुल जगह पे जाना चाहते हैं, जहाँ पे आप दोनों हो और आपके अलावा कोई भी ना हो। ये इंसान आपके साथ कुछ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आप में खोया हुआ ये इंसान। यस, और आपके अलावा इस इंसान की लाइफ में इनको कुछ भी समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कुछ लोग हो सकता है पास्ट में कहीं ना कहीं नर्वसनेस की वजह से, या फिर कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे आपके इस कनेक्शन को कि बेसिकली है क्या, उस वजह से शायद आपसे दूर भागे हैं, रन अवे किया है इस इंसान ने। कुछ लोगों ने हो सकता है आपसे गोस्ट किया और एकदम से नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए हैं। बट इस टाइम ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं। सी टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है ऑब्सेस्ड। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आप लोगों को लेकर। एंड कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है जैसे आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं। क्योंकि ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं। दिस पर्सन हैव होप, या फिर ये पर्सन होप कर रहे हैं कि काश ये आप लोगों की तरफ आ पाएँ, आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर एक अर्ज है आप लोगों के पास आने की, आपके करीब आने की। बहुत ज़्यादा ये इंसान सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है हैविली यहाँ पे ना, दिस पर्सन इज़ हैविली थिंकिंग अबाउट यू। यस, बिकॉज हर टाइम गुजरने के साथ साथ ये इंसान जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में जो है वो सोच रहे हैं। ये इंसान आपके बिना टोटली अपनी लाइफ में एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। इनकी लाइफ पे, खुद की लाइफ पे फोकस नहीं है इस इंसान का, क्योंकि सारा फोकस इनका आप पे है। यूजुअली होता ही है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। मैं इनका मूव भी देखूंगी नेक्स्ट, बट अभी जान लेते हैं कि इनके फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट जोन में जिनके पार्टनर्स। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान जो भी हैं वो आपको कुछ ना कुछ नया ऑफर करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक फ्लडिश रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जिसमें इस इंसान को फील होता है कि आप में कहीं ना कहीं पोटेंशियल है। दैट्स वाई आपको कोई ना कोई एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं, एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, सॉलिड एंड स्टेबल और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन एंड कनेक्शन की। एंड आई फील यहाँ तो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को, बट ये तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नंबर 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, एसिस की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन आइडियाज़ बना रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में आइडियाज़ हैं भी हैं, और साथ ही साथ ये चाह रहे हैं कि इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए और आपके साथ एक नई बिगनिंग की जाए। बिकॉज राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करना चाह रहे हैं ये पर्सन। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर, और आपके साथ एक नया स्टार्ट करने के लिए दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ पैशन। एक पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी दिख रही है। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि एक स्पार्क है, एक मैजिक है आप लोगों के साथ कनेक्ट होने में।
तो यहाँ पे काफ़ी ना क्लाउडी एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ों का कन्फेशन क्लियर नहीं ये पर्सन कर पाए, या फिर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर पाए, तो वो करना चाह रहे हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि इनको लगता है आपके अंदर पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल भी आप में देख पा रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं या रिलेशन बनाना चाहते हैं। और एक अर्ज इस वजह से आ रही है बिकॉज इस इंसान को आपके अंदर एक बहुत पैशन दिखता है, दैट्स वाई। और इस बार ये इंसान आपके साथ एक सक्सेसफुल जो है ना वो रिलेशन में चाहते हैं कि आएँ, बट इट्स एसीज एनर्जी, तो एक फ्रेश ब्रांड न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है इस इंसान की जो ये आपके साथ करना चाहते हैं। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन रियली फील कि इनको अब जो है ना किसी तरह से विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए और अचीवमेंट चाहते हैं इस रिश्ते में आपके साथ स्टार्टिंग करके, बिकॉज ये इंसान आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इस पर्सन की इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो, इस प्रपोजल की, इस नई बिगनिंग की प्रपोजल देना चाह रहा है। येस, वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये आगे बढ़ना चाहते हैं। 6 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। एंड यहाँ पे 1111 की एनर्जी है। अदरवाइज 11 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों की सेम जो है ना लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 1 6 हो सकती है, एंड कुछ लोगों की यहाँ पे 16 भी दिख रही है, बट ये आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके बीच में जैसी सिचुएशन चल रही है ना, जो कि लाइक नो कॉन्टैक्ट की वजह से इनको लगता है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम बन रही है, या फिर आपको और एक दूसरे से मिलने में कोई चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, या फिर आपके बीच में जो एक डिस्टेंस बन चुका है, ये इंसान जो है ना वो फील करते हैं कि इनको इस डिस्टेंस को, इस चीज़ों को जो है ना वो किसी तरह से उस चीज़ों से निकलना है। तो जो चीज़ें इस इंसान को सर्व नहीं कर रही हैं, उन चीज़ों से ये आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत ही पीसफुल एक कॉमिंग वे में आप लोगों के साथ चीज़ों को स्टार्ट करके इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं जो इस टाइम आप लोगों के बीच की चल रही है। जैसे कि आगे मूव करना चाह रहे हैं। जो चीज़ें इनको सर्व नहीं कर रही हैं, जो भी सिचुएशन आपके बीच की बन चुकी है, इनको फील हो रहा है कि ये चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ें इनको बिल्कुल किसी तरह से भी बेनिफिट नहीं दे रही, बिकॉज ये डिस्टर्ब हो रहा है ये पर्सन, क्योंकि इस इंसान का पीस और हैप्पीनेस आपके साथ कनेक्टेड हो रही है ना, दैट्स वाई। तो अपने सुकून के लिए, अपनी खुशी के लिए ये इंसान अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो सिचुएशन आपके बीच की इस टाइम कॉम्प्लिकेटेड है या चैलेंजिंग है, उसको रिजॉल्व करने की एनर्जी दिख रही है मुझे इस पर्सन की साइड से। आगे बढ़ना चाह रहे हैं, स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहता है ये पर्सन। यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी भी आ रही है मुझे। एनी हाउ, लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी टेंशन में दिख रहे हैं मुझे। यस, आप लोगों के बीच में जो भी कोई फाइट्स हुई हैं, जो भी कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या फिर कोई ना कोई कंपटीशन भी हुआ है ना, तो ये पर्सन उस चीज़ में वेट कर रहे हैं कि किस तरह से इनको विक्ट्री मिलेगी, किस तरह से इस इंसान को सक्सेस मिल सकती है इस सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने में। बिकॉज यहाँ तो आप लोगों के बीच में कोई ना कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी रही है, कोई ना कोई हो सकता है इन्फ्लुएंस कुछ लोगों का रहा है, यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस रहा है आप दोनों के बीच में कुछ लोगों का, जिसकी वजह से शायद इस इंसान ने जो है वो आप लोगों के साथ कोई फ़ाइट की है, या फिर कोई ना कोई आपके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ना कोई कंपटीशन भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई पार्टी आपके बीच में इन्वॉल्व नहीं रही, या फिर कुछ लोगों की वजह से आपका रिश्ता नहीं ख़राब हुआ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को फील होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वो आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस इंसान को किस तरह से विक्ट्री मिल सकती है, किस तरह से आप इनको चूज़ कर सकते हो, उसके बारे में ये पर्सन मुझे फील हो रहा है काम करना चाहते हैं। यस, हो सकता है आपके पास और मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, जिसमें से आप खुद चाहो तो चूज़ कर सकते हो, या आपके पास ये सारा अपनी लाइफ का एक आप कह लो कि होल्ड है कि आप चाहो जिसको मर्ज़ी चूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में। हो सकता है इस टाइम आप प्रपोजल्स भी देख रहे हो कुछ लोग, तो ये इंसान जो भी है ना वो उनको फील होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेफिनेटली आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से कोई प्रपोजल आपके पास हैं बहुत सारे। तो इनको किस तरह से विक्ट्री और अचीवमेंट मिल सकती है उसके बारे में ये पर्सन प्लानिंग बना रहे हैं। यस, क्योंकि इनका गोल है कि किस तरह से इस पर्सन को आप सेलेक्ट करो। बट यहाँ पे इश्यूज़ हैं आपके बीच में कुछ, जिसको ये इंसान रिजॉल्व चाहते हैं करना, इसी वजह से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं।
बिकॉज़ आपके बीच की जो सिचुएशन कंपटीशन वाली है, या फिर आपके बीच में कोई क्लैश, कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं, या फिर कोई ना कोई आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई, यहाँ पे चीज़ें कुछ ना कुछ आपकी डिस्टर्ब हुई हैं एक दूसरे से बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में, उसको ये पर्सन चाहते हैं कि पीसफुली रिजॉल्व करें। उसके लिए ये इंसान आगे बढ़ना चाह रहे हैं और एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। वी हैव एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे 3 एसीज़ की एनर्जी है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। येस वी हैव इट्स 6 ऑफ कप्स। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके सामने कुछ ना कुछ डेफिनेटली अपने बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन देने या फिर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए आपसे मिलना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान के हाथ में आप देख सकते हो इट्स अ फ्लावर बुके। तो कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों को अपना लव है, अपना एक कुछ ना कुछ जेस्चर ऐसा शो करना चाह रहे हैं जिससे कि आप लोगों के सामने अपनी काइंडनेस शो कर पाएँ, या फिर आपका हार्ट जो है उसको मेल्ट कर पाएँ आपसे बात करके। बिकॉज़ ये इंसान अभी भी स्टिल आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल और रोमांटिक है, जो कि आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको याद बहुत ज़्यादा ये पर्सन कर रहे हैं, आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। दैट्स वाई चीज़ों को फिक्स करने के लिए आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं, बिकॉज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। नॉस्टैल्जिक इस पर्सन को फील हो रहा है। दैट्स वाई ये इंसान कुछ ना कुछ आपसे बातचीत करने के लिए आप तक आना चाह रहे हैं। बट एक नया ऑफर ही है यहाँ पे, एक नई बिगनिंग दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 एसीज़ हैं। कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये इंसान आपके अपने फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स के बाद आपका रिलेशन कोई बना था इस पर्सन के साथ, बट ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग एक दूसरे के चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हो, बट दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। तो ये माफ़ी भी आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं कुछ लोग, रियली वांट फॉरगिवनेस फ्रॉम यू, और उसके बाद चीज़ों को आपके बीच में फ़िक्स करना चाहते हैं। यहाँ पर 666 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन या तो आपका इस लाइफ टाइम का सोलमेट है, या फिर पास्ट लाइफ का सोलमेट है। दैट्स वाई ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि ये पर्सन आपसे दूर जाते रहते हुए भी दूर नहीं हो पा रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट कुछ ना कुछ आपके बीच में क्लैश हैं, चाहे वो आपके आपसी क्लैश हैं, चाहे वो लोगों की वजह से क्लैश हैं, उसको ये इंसान अब रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंसान टेंशन में है, इस टेंशन से निकलना चाहते हैं। यस, और आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे ये सिचुएशन भी दिख रही है, मे बी आपके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, किसी को किसी की बात समझने में प्रॉब्लम हुई है, या फिर ये कुछ लोगों की वजह से जो है ना, शायद आपको कहीं ना कहीं फील हुआ है कि ये पर्सन आपको कोई वैल्यू नहीं करते, आपकी कोई वर्थ नहीं है इस पर्सन के सामने। तो वो चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है ये पर्सन आपको जस्टिफाई करने आ रहे हैं, कुछ क्लैरिफाई करने आ रहे हैं जो शायद आप नहीं समझ पाए थे, या फिर आपने कुछ गलत समझ लिया था। बिकॉज़ ये इंसान स्टिल आपसे प्यार करते हैं अभी भी, तो आपको रिलेशन की कमिटमेंट देने के लिए आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। नंबर 5, 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड 7 की एनर्जी भी है। ज़ोडिक साइंस जो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। नाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन। वी हैव सेल्फ हीलिंग। यस, इस पर्सन को फील होता है कि इनको अपने आप को हील करना है, और हील करने के लिए ही ये इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यस, वी हैव रीचिंग आउट। ये पर्सन अपनी हीलिंग के लिए ना, अपनी हीलिंग के लिए आप लोगों को रीच आउट करना चाह रहे हैं, आप लोगों की तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, और आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ विजडम, अ लॉट ऑफ नॉलेज, या फिर आप इतने समझदार हो कि आपको पता है कि चीज़ें किस तरह से जो है वो रिजॉल्व की जा सकती हैं, या किस तरह से सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। उसके लिए ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट कुछ लोगों को ये भी फील होता है कि मे बी अगर आपको ये इंसान रीच आउट करते हैं तो मे बी आप बहुत ज़्यादा कोल्ड इमोशनली एक्ट करोगे, कि जैसे आपके कोई इमोशंस नहीं है इस इंसान से, या फिर हो सकता है आप अपने इमोशंस इस इंसान से कनेक्ट ना करना चाहो, बट स्टिल ये इंसान अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं आपको रीच आउट करने की। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को कन्विंस कर रहा है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कन्विंस करना चाहते हैं आप लोगों को, इसीलिए रीच आउट करना चाह रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने मेंटल एंड हार्ट पीस के लिए ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अगेन यहाँ पे 6 की एनर्जी है। 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 37 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। अब मैं देखना चाहूँगी कि ये जो भी पर्सन है ये नेक्स्ट मूव क्या लेंगे। व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट वालों के पर्सन क्या मूव लेंगे। ओके, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। We have it's a 7 of cups. We have 8 of pentacles. The chariot. अच्छा, नेक्स्ट मूव में yes we have justice। ये इंसान नेक्स्ट मूव में मुझे लग रहा है आपकी तरफ आएंगे,
यस काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन वाली एनर्जी दिख रही है इस इंसान की, ठान चुके हुए हैं कि इनको आपकी तरफ आना है और हर चीज़ को रिजॉल्व करना है, आपके बीच के जो भी इश्यूज़ हैं। एंड विद द जस्टिस ये इंसान आपको डेफिनेटली आपके साथ जो है वो फेयर करना चाहते हैं, और कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है विद द जस्टिस एंड विद द हेरोफेंट आपको मैरिज की कमिटमेंट देते हुए मुझे दिख रहे हैं। बिकॉज इनको लग रहा है नेक्स्ट मूव में ये इंसान कहीं ना कहीं देखने वाले हैं कि आपके साथ फेयर बनना जो है ना वो यही है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दें या फिर आपसे डायरेक्टली जो है वो कोई ना कोई शादी का प्लान करें। बिकॉज़ ये इंसान ठान चुके हैं कि इनको क्या करना है, किस तरह से करना है, और आपके सामने अब सारा ट्रुथ जो है ना वो एक्सप्रेस करने वाले हैं, या सब कुछ ऑनेस्टी के साथ अब आपसे डीलिंग करना चाह रहे हैं नेक्स्ट मूव में। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान हर तरह से डेडिकेशन, हर तरह से अपना पूरी कोशिश करना चाहते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो सके आपको कन्विंस करने के लिए, बट कंफ्यूज हैं कि क्या आप इस इंसान को मौका दोगे या नहीं दोगे। इस चीज़ के बारे में कुछ मुझे चीज़ें दिख रही हैं। अदरवाइज़ इस पर्सन की बहुत सारे विशेज़ हैं जो ये पूरा करना चाहते हैं, और उसके लिए अपने तरफ से पूरा हार्डवर्क, डेडिकेशन अपनी शो करना चाहते हैं। यस बिकॉज़ ये इंसान मुझे आगे नेक्स्ट मूव में एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हर चीज़ की लेते हुए दिख रहे हैं, एंड सेकंड ये इंसान आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना बिल्कुल किसी तरह से कोई ईगो, कोई प्राइड, कोई एरोगेंस शो नहीं करना चाहते, बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना वो ऑलरेडी ठान चुके हैं, और उसके लिए काफ़ी डिटर्मिनेशन की एनर्जी है, और हो सकता है यहाँ पर ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, तो ट्रैवल करके ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों मेजर अरकान आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों की तरफ इस इंसान की तरफ से एक मैरिज की कमिटमेंट। यस या क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको इस कनेक्शन के अच्छे कंसिक्वेंसेस मिलें, किसी भी तरह से ना इनके साथ अनफेयर हो ना आपके साथ हो, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे सोल कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है और कुछ फील भी करते हैं ये पर्सन, दैट्स वाई आना चाह रहे हैं। नंबर 11, 2, 5, 7, 8 ये नंबर्स भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अदरवाइज़ 777 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, 777 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, यस 888 एंड 888 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट 777 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 11 इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे। सो टॉरस, लिब्रा, कैंसर काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी हैं। वाटर साइन की एनर्जी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज टॉरस, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।